अर्नब के साथ ऐसा 5 बजे सवेरे उठ के करना 4 बार सोचना चाहिए था। अर्नब ने क्या काम किया था ऐसा? एक लड़के की मौत के ऊपर सवाल उठाए थे, या एक आत्महत्या जो उसको 14 मंजिल से फेंका गया उसके ऊपर सवाल उठाए थे। क्यों नहीं दूसरे चैनल्स वाले ये कर पाए थे? क्योंकि उनको वहां से उस गरीब लड़की के माता पिता से कुछ मिलना नहीं था। अर्नब ने निस्वार्थ सेवा करते हुए और दिशा सान्याल की मौत का मामला उठाया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उठाया। ऐसे कितने ही मामले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए उसने आवाज़ उठाई, क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और चैनलों ने, यही प्रश्न है अर्नब को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का। लेकिन सर एक बात ये जानना चाहेंगे, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आज़ादी से बोलने की बात करते हैं, अगर कोई पत्रकार है या कोई आम आदमी है अगर बोलता है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस समय देश के अंदर? देश के अंदर सिर्फ आज तक परंपरा एक चली हुई है। 70 साल से हमारे यहाँ एक पार्टी की सरकार थी, अगर बीच में 6 साल आई भी थी अटल जी की सरकार, तब भी ये जानते थे अरे कितने दिन चलेंगे, उसके बाद तो हम ही ने राज करना है। तो असल मायने में एक सशक्त सरकार आई है और ये चैनल वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और वो अर्नब गोस्वामी एक कीड़ा है, उसके अंदर सच बोलने का वो जा नहीं रहा है, और वो कीड़े के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर ये सख्त कदम उठाया है। पर अब मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र सरकार के दिन कम हैं, अब इन्होंने शून्य होना ही होना है। लेकिन सर जिस तरह से शरद पवार हमेशा बोलते थे, एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं हमेशा ऐसे मामलों में बोलते थे, आज वो चुप क्यों? अरे चुप क्या है यार? आप लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव या शरद पवार, आप इनकी गिनती किसमें करते हो? इनका क्या कैरेक्टर है? आप किसी आदमी के पाँव छूते हो क्यों? उम्र में बड़ा है तो पाँव छू लेते हो। जब उसका कैरेक्टर पता लगता है कि इसने 3 औरतें रख रखी हैं और 4 जुए खाने कर रखे हैं, दारू की बोतल और मीट, तुम उसी दिन तुम्हारे दिल से वो उतर जाता है। आप दिल से अगर किसी के पाँव छूते हो तो श्रद्धा से छूते हो। ये दाढ़ी वाला जो बाबा घूम रहा है ना, मोदी, इसके तुम श्रद्धा से पाँव छूते हो। ये एक कमरे में रहने वाला, इसकी माता जी एक कमरे में रहने वाली, आप इनके कैरेक्टर की पूजा करते हो। आप मुलायम सिंह यादव के कैरेक्टर को याद करो, लालू प्रसाद यादव के कैरेक्टर को याद करो, उनका क्या कैरेक्टर था? यही कारण है। शरद पवार का कोई कैरेक्टर नहीं था। उसने आज तक सिंडिकेट चलाया, आज तक देशभक्ति की बात करी थी, एक नई पार्टी बनाई थी विदेशी महिला की, आज उसी की गोद में खेल रहा है। और केजरीवाल समझौता करके अन्ना हजारे के साथ सरकार बनवा ली, आज फिर उसी के साथ टोपी लगा के मुसलमानों की बस्ती में जाके उनके वोट ले लेता है। क्या करते हैं ये लोग किसी के साथ? अपने विकास के अलावा कुछ नहीं करते। एक मोदी है जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है और वही इनको अखड़ रहा है। लेकिन केंद्र में तो इस समय मोदी सरकार है, भारत सरकार है, आखिरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, वो ऐसा है ना, ऐसा है, बाप होता है, बेटे को कैसे मजबूत करना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। मोदी भारत के जो नागरिक हैं उनको ताकतवर बना रहा है, बुजदिल नहीं बना रहा है। इससे हिंदू जागृत हो रहा है, इससे कमजोर नहीं पड़ रहा हिंदू। जितना तुम जुल्म करोगे उतना ही देश जागेगा। इसका ये जीता जागता उदाहरण है अर्नब गोस्वामी का। ये जो आज हुआ है और ताकत मिली है, आगे मिलेगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और आगे 10 साल के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए। क्यों? आदमी के गुणों को देखा जाता है, आदमी के चरित्र को देखना होता तो लालू प्रसाद के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से शिवसेना अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी समझती थी, हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझती थी, आज हिंदुओं के साथ ऐसा महाराष्ट्र के अंदर हो रहा, क्यों? आखिरकार उसके आंखों के पानी मर गया है क्या? कोई पानी नहीं मरा है। केजरीवाल आए थे, छोटी सी पैंट पहन के गरीबों वाली बात करते थे। लालू प्रसाद आए थे, हे भेड़ बकरी चराने वाला हो, अभिनय करके 15 साल बिहार को लूटा, मुलायम ने लूटा यूपी को, शरद पवार ने लूटा महाराष्ट्र को। इनका काम सिर्फ था कैसे बेवकूफ अब आप बेटा छोटी सी उम्र के हो, मैं आपको अच्छे अच्छे सब्ज बाग दिखाऊं, 1000 2 4 हजार रुपए तुम्हारे पे फूंक दूं, 50,000 फूंक दूं और नजर पता कहाँ हो? नजर तुम्हारे किसी भी दूसरे
उसमें हो घर पे, और जब तुम्हें पता लगेगा तब तुम कहोगे अरे भैया हम तो लुट गए। होता है ना सड़कों पे लड़कियों के साथ, धोखे से होता है ना सब कुछ काम। उनको तब पता लगता है जब उनके साथ अत्याचार, बलात्कार या मर्डर हो जाता है। ये वैसे ही लोग हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपको बता देना चाहता हूं मैं, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊंगा। और आपको बता देना चाहता हूं मैं, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी जी ने जो भी कुछ किया इस देश के हक में किया, इस देश के फेवर में किया है। उसने पाल घर के लिए लड़ाई लड़ी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ी, उसने जो है इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, ऐतल मुश्किल फिल्म के खिलाफ कैंपेन चलाया जिसमें पाकिस्तानी कलाकार थे, उसने बहुत सारे कैंपेन चलाए हुए हैं। अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने निडरता से कार्य किया है। उनके पिताजी आर्मी में कर्नल ही नहीं थे, और बल्कि जिस चैनल को चलाने वाले थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, राजीव चंद्रशेखर का चैनल है। राजीव चंद्रशेखर जो है एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके पिताजी एयरफोर्स में जो है ऑफिसर थे, और गौरव आर्य के इसमें शेयर हैं, वो भी आर्मी के रिटायर्ड हैं। तो इसका मतलब आर्मी बैकग्राउंड के लोगों का एक चैनल है। मैं चाहता हूँ इस देश के रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन है उसके फेवर में आए, और अगर हमने इस आवाज, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और वी कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री, वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन दिस कंट्री, एंड नोबडी कैन स्टॉप वी टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, सो nobody can violate the law of article 19(1)(a). इसका मतलब ये है कि इस देश में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सिर्फ कन्हैया कुमार को नहीं है वो अधिकार, सिर्फ इन जो है लिबरल गैंग्स को नहीं है वो अधिकार, अर्नब गोस्वामी को भी मिला हुआ है। टीआरपी में नंबर 1, 6 मई 2017 को चैनल स्टार्ट हुआ, पहले हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1, 29 जनवरी को ये रिपब्लिक भारत स्टार्ट हुआ, टीआरपी में वो भी नंबर 1। यही इनके दुख की जड़ है, यही इनके दुख की जड़ है। बार्क की रेटिंग भी बैन कर दी गई क्योंकि रिपब्लिक नंबर 1 है। अरे भैया यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, अर्नब का ही जलवा, अर्नब का जलवा। लेकिन मंजीत भाई, जिस तरह से लिबरल मीडिया इस समय नहीं कुछ बोल रही है, कोई बातें नहीं करना चाहती, आखिरकार क्यों? देखिए मीडिया वेरी गुड, मीडिया वाले वेरी बैड, वो था ना दुनिया वेरी गुड। और जब इनको कोई काम पड़े तो दौड़े दौड़े आते हैं, जब हमको कोई काम पड़े तो ढूंढे से नहीं पाते हैं। इनके वादे वेरी गुड, इनके इरादे वेरी बैड। मीडिया वेरी गुड, मीडिया वाले वेरी बैड। पहले कहावत थी हिंदुस्तान के देहात में, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल। जो भी आज नेकी करता है वही उसे मीडिया में डालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा। हमने आपको एक बात बताने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई है। आज अर्नब को आप अकेला मत छोड़िए, वो आपके लिए मैदान में खड़ा हुआ था और मैदान में डट करके लड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर अर्जुन को बोला था कि अर्जुन अगर इस युद्ध से तुम भागे तो कायर कहलाओगे, इसलिए तुम्हें भागना नहीं है, युद्ध में जीते तो तुमको जो है पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और तुम युद्ध में हारे तो तुमको तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। दोनों हाथों में लड्डू। अर्नब गोस्वामी ने भी कहा जेल गया तो इस देश के लोगों के दिलों में मेरी जगह है, नहीं गया तो इनको एक्सपोज करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, लुटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। आप सिर्फ लड़ना सीखिए, जीतना अपने आप हो जाएगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है जेल गए थे, शहीद आजम भगत सिंह जेल गए थे, लाला लाजपत राय गए थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गए थे, और जो है ज्ञानी शंकर विद्यार्थी गए, बटुकेश्वर दत्त गए, मदन लाल धिंगड़ा गए, तमाम क्रांतिकारियों की जेल हुई, और लेकिन वो उस ब्रिटिश के काले कानून के खिलाफ नहीं डरे। वही काला कानून आज महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात अमित शाह जी से मैं चाहता हूँ, भारत के गृह मंत्री से, कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और आर्टिकल 356 वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था बेहाल है। अंडरवर्ल्ड के पैसे पे पड़ने वाले, हवाला के पैसे पे पड़ने वाले आज बॉम्बे के अंदर अपनी दादागिरी चला रहे हैं। वो दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी और इसको नहीं सहन किया जाएगा। शरद पवार जिसने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया था 92 के अंदर, उसने एक आर्टिकल लिखा था, उसको 8 साल बाद 2000 में उसे अरेस्ट करवाया। उस आर्टिकल को लिखने के कारण उसी के साथ गठबंधन किया, नापाक गठबंधन किया उद्धव ठाकरे ने। अरे मेरे भैया, एक बात मैं आपको बता दूं राजीव भाई, इस देश में लड़ाई ना चाय पीने वालों ने नहीं लड़ी, दूध पीने वालों ने लड़ी है जी। ये बात समझ लीजिए आप। ये मैं हालांकि चाय पीने वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन एक मोटी बात कह रहा हूँ, जो इस देश के किसानों के बच्चे उन्होंने लड़ाई ली, वे ही सेना में जवान हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि वे सारे सामने आएँ और सामने आकर के इस देश के न्याय की लड़ाई में साथ दें। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ भैया, भारी संख्या में आइए आप। यहाँ 50-100 आदमी इकट्ठे, इतने तो एक गाँव का सरपंच कर देता है। 10 आदमी साथ चलते हैं गांव के सरपंच को, उससे बात नहीं बनती। भारी संख्या में आप एकत्र हुई, इतना नहीं है एक मेंबर का इलेक्शन भी वार्ड का जो लड़ता है ना कहीं किसी गांव में, वो भी 10-20 आदमी इकट्ठे कर लेता है। लेकिन मैं मैटर पे आना चाहूँगा, आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि बार बार रिपब्लिक भारत को टारगेट कर रही है?
देखो भैया, मैं एक बात बताऊं, जब कहते हैं कि दिल में जलन हुई है, साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू लिया उन्होंने और इस बात से वो चिढ़ गए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये उन बहुत दिन से उनके खिलाफ प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। टीआरपी का झूठा स्कैम बनाया उनके खिलाफ, उसमें उनका नाम नहीं था एफआईआर में। अर्नब गोस्वामी को फ्रेम करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें निकाली जा रही हैं। अरे मेरे भैया, ऐसे तुम नहीं दबा सकते, नहीं झुका सकते तुम किसी को। अरे गैरों पर करम, अपनों पर सितम है, जाने वफाए जुल्म ना करे, पुरानी फिल्म का एक सॉन्ग है। अरे मेरे भैया, आप एक्यूज को पकड़िए जो वास्तविक हैं, आप ऐसे किसी को मत पकड़िए जा करके। लेकिन नहीं, वो नहीं हो रहा भाई साहब, वो नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के देहात में कहावत है, उनको पकड़िए जिन्होंने आदेश दिए हैं, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, भारत के देहात में कहावत है। अच्छा चलिए, उसमें नहीं जाना चाहता भैया, देसी आदमी हूँ इसलिए मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। यही कहूँगा, अर्नब के साथ हम खड़े हैं और कहीं तक भी जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम जीत करके दिखाएंगे और हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, ना रुके हैं ना झुके हैं ना। वो कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। धन्यवाद। मेरा लास्ट सवाल मेरा ये है कि जिस तरह ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है, आखिर का जो लिबरल मीडिया है, जो हमेशा कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश में बोलने की आज़ादी है, जब अर्नब गोस्वामी बोलते हैं तो आज़ादी कहाँ चली जाती है? अरे भैया, ये सब ढकोसले हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में पत्रकारों को, जितने ऑर्गेनाइजेशन से, उनको सामने आना चाहिए। अब कहाँ है वो बताइए, लिबरल मीडिया किधर है बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सब ढकोसले हैं, कहने की बात नहीं, कहने में अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे शब्द सजा करके किसी को बोल दीजिए आप। ग्राउंड पे देखिए हकीकत क्या है। आज सारे मीडिया कहाँ खड़ी है बताइए आप मुझे, हैं? वो हार करके भी बुलंदियों पर, हम जीत करके भी गर्दिशों में हैं।